नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें 7.1 और 7.2 प्रश्नावली कर चुके हैं 10th क्लास की। आज अपने प्रश्नावली करने जा रहे हैं 7.3। तो इसमें सबसे पहले जान लो कि क्या क्या करना पड़ेगा अपने को। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने क्या करना होता है, जैसे अपने समकोण त्रिभुज के लिए 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई सूत्र लगाते हैं। लेकिन इसमें अपने को क्या करना है, इसमें अपने पास कोई समकोण त्रिभुज नहीं है। इसमें अपने को त्रिभुज के निर्देशांक दिए होंगे। मान लो ये आपका कोई ग्राफ पेपर है, यहाँ पे बिंदु 1 2 3 4 5 इस तरह से दे रखे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से दे रखे। तो एक मान लो बिंदु आपका यहाँ पे है त्रिभुज का, एक बिंदु आपको दे दिया इसने यहाँ पे, और एक बिंदु आपको दे दिया इसने यहाँ पे। तो इन बिंदु से क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज का अपने को क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे ये जो बिंदु है 1 1 है, ए बिंदु। अब ये जो बी बिंदु है, या एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 3 2 है। ये जो बिंदु है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है, तो क्या लिख सकता हूँ 2 3। इस तरह से अपने क्या दिया होगा, एक त्रिभुज दिया होगा, उसके निर्देशांक दिए होंगे, और अपने को क्या करना है, अपने को उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, आप कहीं से स्टार्ट कर देना। एक बिंदु को x1 y1 मानोगे, एक को x2 y2 मानोगे, एक को x3 y3 मानोगे। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि अपने को डायरेक्ट जियोमेट्री चैप्टर करेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से बना। एक बार आपको सिर्फ इसके लिए याद क्या रखना है कि जब निर्देशांक दिए हों तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो, याद रखने के लिए देख लेना, x1 x2 x3 तो क्रम वाइज आएंगे, लेकिन y आपका कैसे आएगा वो देख लो। जैसे मैं x1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो y कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, y2, फिर माइनस 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट बंद कर देना, फिर प्लस 2 लगाओगे। उसके बाद आपको पता है x1 तो आपको पता है आ ही गया। अब x2 आना है, तो x2 लगा दिया मैंने। अब 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो y कहाँ से स्टार्ट होगा, y3 से स्टार्ट होगा, और 3 के बाद वापस क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। प्लस x1 आ गया, x2 आ गया, बचा क्या, x3 बचा। x3 के बाद y का क्या आएगा, y1 आएगा, और फिर y2 आ जाएगा। ये क्रम वाइज ही है ना, x1 x2 x3 याद रख लेना। जो आप x1 लिखोगे तो उससे जस्ट आगे वाला y लिखना है, y2 लिखना है, माइनस y3 करना है। इस तरीके से आपको इस सूत्र को याद रखना है। एक दो बार इसको बोल के देखो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक बार और बोल लो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ना। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि फर्स्ट सवाल क्या है अपने चैप्टर का। त्रिभुज आपने देख लिया कि त्रिभुज निर्देशांकों से कैसे बनता है, और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपने देख लिया। अभी फर्स्ट सवाल देखते हैं। फर्स्ट सवाल आपके सामने है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसके निर्देशांक आपको शीट्स दे रखे हैं 2 3 -1 0 2 -4। और सेकंड सवाल क्या दे रखा है -5 -1 3 -5 और 5 2। तो देखो अपने इनमें से एक सवाल देखेंगे, ये त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो मैंने क्या माना ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3। तो मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये फॉर्मूला आपने कंप्लीट कर दिया। 1/2 का 1/2 आ जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 माइनस y3 यानी कि 0 माइनस एक ये हो गया, एक ही 4 के साथ है तो प्लस 4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है -1, तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा -1। y3 की वैल्यू कितनी है -4 और y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो माइनस क्या कर दिया 3 प्लस x3, तो x3 की वैल्यू कितनी है 2 है, y1 माइनस y2 तो y1 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 0 है। इस तरीके से कर लेंगे। अब देखो 1/2, 0 में 4 जोड़े 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 प्लस -3 -4 कितने हो गए माइनस के साथ, और माइनस के साथ को -1 से गुणा किया तो प्लस के साथ हो गया, प्लस 3 में से 0 गए 3, 3 को 2 से गुणा किया 6। अब इनको जोड़ देंगे 8 7 15 15 6 21, तो 1/2 इंटू 21 आ गया। मैं इसको 21/2 भी लिख सकता हूँ, 21/2 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में होता है, वर्ग मीटर हो सकता है, वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है ना। तो 1/2 21/2 वर्ग मात्रक लिख सकता हूँ, या फिर इसका आगे हल करूँगा तो 10.5 वर्ग मात्रक इसको मैं लिख दूँ। सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है। आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखे हैं, इनकी वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करते समय आपको जो चिन्ह है, निशान है इसके प्लस माइनस के, उनका खास तौर पे ध्यान रखना है, तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी। देखो संरेखी बिंदुओं का एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि संरेखी बिंदु वो होते हैं, जैसे 3 बिंदु थे, अपने एक सवाल किया था 3 बिंदु थे, उसमें संरेखी क्या थे A B C, यानी कि AB प्लस BC का योग पूरे AC के बराबर आ रहा था, तो ये बिंदु संरेखी थे। अब इसमें अपने को क्या देखना है कि संरेखी बिंदु क्या होते हैं, ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर हों। अब जब बिंदु एक रेखा पर होंगे तो ये तीनों बिंदु कोई एरिया नहीं घेरेंगे, कोई स्थान नहीं घेरेंगे, यानी कि जो 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनना चाहिए, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 0 आएगा। अगर इसका क्षेत्रफल 0 होता है तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या है संरेखी हैं। तो इसने वो पहले अपने कंडीशन दे रखी, तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई क्षेत्र नहीं घेर रहे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 0 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है 0 है। तो अपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब ये क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल 0 है, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तो इसका मतलब इसके बराबर में 0। अब देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। मैं फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दूंगा 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है 7 है, y2 माइनस y3 यानी कि 1 - 3, सॉरी
y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस के प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 5, y3 माइनस y1 यानी कि के। अब ये माइनस है 1 माइनस 2 के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा +2, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 3, y1 माइनस y2 यानी कि -2 और -1। अब ये 2 1/2 यहाँ गुणा का इधर जाके भाग का हो जाएगा, इसके बराबर में क्या दे रखा है 0 दे रखा है, तो ये भी 0 में मिल जाएगा। बच्चा क्या अपने पास, इसको गुणा करेंगे 7 माइनस 7 प्लस 5 प्लस 5 को 2 से किया तो 10, अब 3 को -2 से किया तो -6, फिर 3 को -1 से किया तो -3, बराबर क्या आएगा 0 आएगा। ये तो पहले ही 0 में चला गया, क्योंकि 2, इसको मैं 0 गुना 2 लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1/2 यहाँ दे 2 उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो पहले अपने के देख लेते हैं, 7 के माइनस के 5 के प्लस के, 7 के माइनस के हैं 5 के प्लस के हैं, तो माइनस के कितने के बच गए 2 के बच गए, माइनस के कितने के बचे 2 के बचे। अब 10 7 17 प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं 9, 10 और 7 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 8 बच जाएंगे, तो प्लस के 8 बराबर 0। यहाँ से -2 के बराबर कितना आएगा, ये माइनस का 8 आ जाएगा, यहाँ प्लस का दूसरी साइड गया तो माइनस का हो गया। अब के की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो -8 बटा में -2 यानी कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 2 8। ऐसे अपने सेकंड सवाल करना है, इसकी वैल्यू जो है त्रिभुज के सूत्र में पुट करनी है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके सूत्र में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बराबर में 0 ले लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सेकंड नंबर सवाल कर लेना। पहले सवाल के 2 पार्ट थे, उनमें से एक सवाल मैंने बताया, सेकंड आप कर लेना। सेम है दोनों, ये भी दोनों सेम है, कुछ नहीं करना, इनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये मान के इनकी वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करनी है और बराबर में 0 रखना है, बस इतना सा काम करना है। तो आप ये सवाल कर लीजिएगा। अभी अपने तीसरा सवाल करते हैं कि शीर्षों 0 -1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या करना है, अपने को अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अपना काम क्या रहेगा, इसमें अपने एक त्रिभुज बना लेंगे। ये कोई त्रिभुज है, ये कह रहा है इसके जो शीर्ष हैं वो कौन से हैं 0 -1 2 1 और 0 3, ये इसके शीर्ष हैं। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से इन शीर्षों को मैं क्या मान लेता हूँ, ये A है, ये B है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये मान लिया। माना P क्या है AB का मध्य बिंदु, और Q BC का मध्य बिंदु है, और R जो है AC का मध्य बिंदु। अब पहले क्या करेंगे, अपने इनके निर्देशांक तो निकालने पड़ेंगे ना। ये इनसे मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, ये कोई त्रिभुज बन रहा है ना। तो इनके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने पड़ेंगे। इनके निर्देशांक क्या है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे। सबसे पहले अपने P के निर्देशांक निकाल लेंगे। P के निर्देशांक क्या है अभी देखो, P के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू देखो ये x1 प्लस x2 बटा 2, या मैं इकट्ठी xy की वैल्यू निकाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है xy। तो x की वैल्यू क्या होगी जी, आप होगी 0 प्लस 2 बटा 2, 0 प्लस 2 बटा 2 यानी कि 2 बटा 2, और -1 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 0 बटा 2। तो P के निर्देशांक क्या आ गए अपने पास 1 और 0। तो P के निर्देशांक में क्या लिख सकता हूँ 1 0 लिख सकता हूँ। अब अपने क्या करना है, Q के निर्देशांक निकालने हैं। xy
तो एक्स वाई को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, x1 प्लस x2 बटा 2 यानी कि 2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 यानी कि 1 प्लस 3 4 बटा 2। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 में 2 का भाग लगाया तो 1 और 4 में 2 का भाग लगाया तो 2। क्यों के निर्देशांक के आगे 1 2 आगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यों के निर्देशांक 1 2। फिर अपने r के निर्देशांक निकालने, r के निर्देशांक भी x y निकालेंगे, क्या आएंगे भी, x1 प्लस x2 बटा 2 यानी कि 0 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2 बटा 2। तो ये क्या आ जाएंगे, 0 और 1। अब पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ आपको, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, वही सूत्र लगा देंगे, कौन सा, 1/2 x1। ये सूत्र मैं बार बार इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ना, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये सूत्र मैंने आपका लगा दिया पी क्यू आर के क्षेत्रफल का। इसके लिए आपको पता है ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, 1/2 का 1/2 आ गया। x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, y2 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू 1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है अभी, 1 है, y3 माइनस y1 करेंगे तो y3 यानी कि 1 माइनस क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है अभी, x3 की वैल्यू 0 है, y1 माइनस y2। अब देखो 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 1/2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, प्लस फिर 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 इंटू 2 यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है, 1 वर्ग इकाई। ये कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो अपने कर दिया। अब सवाल में क्या कहा कि इस त्रिभुज का बड़े त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात करना है, तो मैं बड़े त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और ज्ञात कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, जिसके शीर्ष क्या है, जिसके शीर्ष है भाई A0 माइनस 1, B2 1 है और C0 3 है। ये इसकी शीर्ष दे रखे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के सूत्र ये लग जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे भी, 1/2 का 1/2 आ गया, x1 कितना 0, y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 3 प्लस x2 कितना 2, y3 माइनस y1 यानी कि 3 प्लस 1 4 हो गया भाई, है ना। ये 3 ये माइनस है तो सूत्र में माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस x3 और y1 माइनस y2, ये हो जाएगा। देखो ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। बचा क्या, 1/2 3 और 1 4 और 4 2 8। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना आया, 4। अतः त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज जो ABC का क्षेत्रफल है, उनका अनुपात कितना है, 1/4 आ गया। देखो कुछ भी नहीं किया आपने, सबसे पहले क्या किया, त्रिभुज बनाया, इसके मध्य बिंदु निकाल ली। मध्य बिंदु निकालने के बाद अपने पास ये आ गया, अब मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1 वर्ग इकाई आ गया, वो फॉर्मूला लगाया। उसके बाद ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस छोटे का और बड़े का अनुपात क्या आया, 1/4 आ गया। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 और 3 -2 2 3 है। ये कह रहा है कि इन शीर्षों से क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। तो उस चतुर्भुज का अपने को क्या ज्ञात करना है,
उस चतुर्भुज का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना दूँ, है ना। तो इस तरह का मैं कोई एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। देखो ये चतुर्भुज बन गया कोई, ये करें इसके इसी क्रम में है। तो आप कहीं से स्टार्ट कर देना, क्रम वाइज लिखना है इनको। 4 - 2 है, ये बी मान लो, -3 -5 है, ये सी मान लो 3 - 2 है, और ये डी मान लो 2 3 है। अब इनमें चाहे ये विकर्ण बना दो चाहे एक विकर्ण बना दो, कोई सा एक विकर्ण बना दो, तो मैं इसका ये एक विकर्ण बना देता हूँ, बन गया। अब आपको क्या पता चल रहा है कि एक त्रिभुज ये है ADB, और एक त्रिभुज क्या है DBC। अगर इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसे बनाने से अपने इतनी बात पता चली कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उन दोनों को जोड़ के अपने चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। थोड़ा सा अपने यहाँ पे एक लाइन लिख लेना कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ के अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये मेरे लिए x1 y1 हो गया, ये मेरे लिए x2 y2 हो गया, और ये वाला मेरे लिए x3 y3 हो गया ना। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें सूत्र में वैल्यू पुट कर दूँगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 यानी कि -5 - 3 प्लस x2 यानी कि -3 y3 - y1 यानी कि 3। अब -y1 है तो माइनस और एक y1 के साथ माइनस प्लस के क्या हो जाएंगे 2 प्लस x3 यानी कि 2 y1 - y2 -2, और ये माइनस और ये सूत्र वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 5 हो जाएंगे। तो इसको अपने हल कर लेते हैं, 1/2। और देखो माइनस के 4 5 और 3 8 भी माइनस के हैं, 8 चौका 32 किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। प्लस ये -3 और 5 प्लस के, 5 से 15 तो 15 किसके हो जाएंगे माइनस के 15 हो जाएंगे, और माइनस को प्लस से गुणा कर रहे हैं अपने। प्लस 5 में से दोगे तो 3, और 3 को 2 से गुणा किया तो 5 में से दोगे 3, और 3 को 2 से गुणा किया तो क्या हो गया 6, किसके हो गए प्लस के हो गए। अब देखो जोड़ कर देंगे, 1/2 32 और 6 जोड़ देंगे तो 38, 38 में से 15 माइनस कर देंगे तो 38 में से 15 माइनस कर दो भी, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना है अभी 23/2 वर्ग इकाई। अब क्या करेंगे अपने DBC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसको x1 y1 मान लो आप। तो त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 x1 y2 - y3 यानी कि -5 - 3 -5 - 3 प्लस x2 यानी कि -3 y3 - y1 यानी कि 3 + 2, ये प्लस क्यों आया, एक माइनस इसके साथ था इसलिए प्लस का हो गया, प्लस x3 y1 - y2 तो -2 प्लस के 5। ये भी कितना है 1/2, 5 3 8 8 3 24, 5 3 8 8 3 24 किसके आएंगे माइनस के आएंगे ना, क्योंकि माइनस 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 रहेगा। 5 और 3 8 माइनस के, और माइनस के 8 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 24 आ गए, प्लस -3 को 3 और 2 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 15 भी माइनस के आगे, 5 में से दोगे तो 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 किसके आगे प्लस के आगे। देखो 1/2
माइनस के 24 10 34 और 5 39, माइनस के 39 हैं और प्लस के कितने हैं 6, तो माइनस के कितने बचे 33। तो इसका क्षेत्रफल कितना है -33/2। लेकिन क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, तो क्षेत्रफल अपने क्या लिखेंगे 33/2 वर्ग इकाई। अब चतुर्भुज पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 23/2 प्लस 33/2 यानी कि 56/2। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 28 वर्ग इकाई। इस जो अपना चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 28 वर्ग इकाई। एक चतुर्भुज बनाया, उसको 2 त्रिभुजों में विभाजित कर लिया और उनका अलग अलग त्रिभुजों का मैंने क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ दिया, तो कितना आ गया 28 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट सवाल है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा अध्याय 9 उदाहरण 3 के किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके बराबर उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज के त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है और उसकी शीर्ष अपने को दे रखी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक त्रिभुज ले लूँगा। ये क्या है, कोई त्रिभुज है A B और C। इसके निर्देशांक दे रखें 4 - 6 है और 3 - 2 है और 5 2। ये कह रहा मैंने क्या माना AD त्रिभुज की माध्यिका है तथा AD त्रिभुज की माध्यिका है तथा D BC पर स्थित है। ये क्या कह रहा है कि AD क्या है, त्रिभुज की माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करती है, तीसरी रेखा को बिल्कुल सेंटर में से काटती है, यानी कि सेंटर पे टच करती है। तो ये क्या है, D है। अब जो बिंदु D है, बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो D के अपने क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक। देखो मैं D के निर्देशांक क्यों ज्ञात कर रहा हूँ, क्योंकि इसने बोला AD माध्यिका है, तो मैंने माध्यिका यहाँ पे एक बना दी AD। अब D के निर्देशांक ज्ञात करूँगा तभी तो मैं डिसाइड कर पाऊँगा ना कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो अपने पास D के जब निर्देशांक आ जाएंगे तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूंगा, इसका क्षेत्रफल निकाल दूंगा, दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालूंगा। यदि बराबर आया है तो ये इस उदाहरण का क्या कर देगा, सत्यापन कर देगा कि वास्तव में जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। तो D के निर्देशांक देखो एक्स वाई है। एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो पहले इसकी मध्य बिंदु है तो 3 + 5/2 और -2 + 2/2 -2 + 2/2। 5 3 8, 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 4, 2 में से 2 गए 0, 0 में 2 का भाग दिया 0। ये D के निर्देशांक क्या आगे भी 4 0 आगे, D के निर्देशांक क्या आगे 4 0 आगे। अब बिंदु A B D का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो सूत्र लगा दें 1/2। x1 4 है, y2 - y3, ये x1 है, x2 है, ये y2 है, y2 - y3, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और y3 है। तो इतना पता चला आपको। अभी मैंने क्या किया, प्लस x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है 4 है और y2 - y3 - y1, तो 2 माइनस और माइनस ये क्या हो गया +6, ये आ गया प्लस x3 यानी कि 5, y1 - y2 तो -6 - 0। ये मैंने सूत्र में अपने क्या कर दी, वैल्यू फिट कर दी इनकी। 4 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएंगे, 6 2 8 और 8 चौके 32, तो प्लस के 32 आ जाएंगे। 5 को -6 से गुणा करेंगे तो -30 आ जाएंगे।
तो बचे कितने, 1/2। 32 में से 30 गए तो 2 बच गए, और 2 में से -8 जाएंगे तो माइनस कितना आया, -3। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, तो क्या आ जाएगा, +3 वर्ग इकाई। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ABD का। यहाँ पे मैं क्या निकाल देता हूँ, सॉरी, ये क्षेत्रफल किसका आ गया, ADC का ना, ADC का निकाला आपने। ये क्षेत्रफल आ गया ADC का। अब क्षेत्रफल में किसका निकालूंगा, ADB का, ADB का क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकालूंगा, देखो x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, ये क्या x3 y3 आ गया। तो फिर से मैं सूत्र में वैल्यू इसके लगा दूंगा, बराबर 1/2 x1 यानी कि 4, y2 - y3 यानी कि 0 -2, तो 0 + 2 हो गया जी, प्लस x2 यानी कि 4, और y3 - y1 यानी कि -2 प्लस के 6, प्लस x3 कितना आ गया, 3 आ गया, y1 - y2 यानी कि -6 -0। तो अभी क्या हुआ, 1/2, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ गया, प्लस 6 में से 2 गए तो 4, और 4 चौके 16, ये किसके आ जाएंगे, 16 प्लस के आ जाएंगे। अब 6 और 6 थी 18, तो 18 किसके आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे। अब देखो 1/2, 16 में से 18 गए तो -2, और 8 में से -2 गए तो 6, इसका भी कितना आ गया, 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, अतः त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर ADB का क्षेत्रफल। अतः माध्यिका जो है, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये लाइन लिख देना, विभाजित करती है। ठीक है, तो ये था आपका 5वां सवाल। आपकी जो 7वां जो प्रश्नावली थी, 7, 7.1, 7.2, 7.3 अपने क्रम वाइज पूरी कर ली है। इनके जो सवाल दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए, इनसे पहले उनकी आप प्रैक्टिस करना, और कल से अपने देखेंगे नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आप जुड़े रहना हमारे साथ। आगे आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना इस क्लास को। इस तरह से यूट्यूब पर क्या होता है कि अपने ये जो है एक्स्ट्रा क्लास लगती है 10th क्लास की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें अपने से और उनका फ़ायदा मिल सके बच्चों को। तो शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ पहुंच सके कि उनको ऑनलाइन जो है वो क्लासें मिल रही है, और बिल्कुल फ्री मिल रही है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। जब भी नई क्लास आएगी तो आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। थैंक यू। इसी तरह जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।